हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। विश यू हैप्पी न्यू ईयर बॉयज़ गर्ल्स। अब हम हमारे अकाउंटेंसी सेकेंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। सेकेंड पार्ट में सबसे पहला चैप्टर हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। हमने आप लोगों के साथ ये टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है। ठीक है, क्या होता है, इंट्रोडक्शन जो था, ग्राउंड लेवल था, वो हमने समझा दिया था। आज हम डायरेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज पे जा रहे हैं। हमारी कंपनी जो है वो, हमारी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। कंपनी वांट टू रेज कैपिटल। तो कंपनी के पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है, कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, कोई बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके कंपनी लोन भी बोरो कर सकती है। डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल विथ कंपनी। हमारे ये चैप्टर में क्लियर कट टाइटल में मेंशन कर दिया है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। शेयर इशू करने के लिए हमें ये चैप्टर में अकाउंटिंग एस्पेक्ट को समझना है। तो हमारी कंपनी को, चलो हाँ बॉयज गर्ल्स, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आर यू रेडी? ओके, चलिए बहुत ध्यान अच्छे से देना। हमारी कंपनी शेयर इशू कर रही है। तो शेयर इशू करेगी तो क्या होगा, हमारी कंपनी पहले तो एडवर्टाइज देगी कि भाई डू यू वांट टू परचेज शेयर इन अवर कंपनी। हमारी कंपनी शेयर इशू कर रही है, क्या आप लोग हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाहोगे? ठीक है, और उसमें अलग अलग कंडीशंस लिखे होंगे। वो कंडीशंस जो लिखे होते हैं और जो इशू का ऑफर जो दिया होता है, ठीक है, कि भाई आप लोग हमारी कंपनी में अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप लोग हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए। आप लोग अप्लाई करेंगे, फिर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो हमारा काम होगा, हमारी कंपनी का। मतलब हम लोग क्या बताएंगे, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, आई रिपीट, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी के जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, उन लोगों को हम अभी एक एडवर्टाइज में इंफॉर्मेशन सारी दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। वो प्रोस्पेक्टस में सब लिखा होता है। हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है। से फॉर एग्जांपल, वन शेयर हैविंग फेस वैल्यू ₹10। फेस वैल्यू मतलब प्रिंटेड प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर के ऊपर प्रिंट किया हुआ प्राइस ₹10 है। ये शेयर हम लोग ₹10 में इशू कर रहे हैं, जिसके पैसे हमारी कंपनी अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती है। एट अ टाइम भी मंगवा सकती है। हमारी कंपनी ऐसे भी बोल सकती है, शेयर ऑफ ₹10, शेयर ऑफ ₹10 इशूइंग बाय अवर कंपनी, यू पीपल आर सपोज टू पे ₹10 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ऐसा भी हमारी कंपनी बोल सकती है। या तो हमारी कंपनी इंस्टॉलमेंट करके भी दे सकती है, ₹10 के इंस्टॉलमेंट। हाँ, जैसे हमारी कंपनी ने बताया इंस्टॉलमेंट कि भाई आप लोग जब हमारे शेयर के लिए अप्लाई करोगे, यू पीपल आर सपोज टू फिल अप वन एप्लीकेशन फॉर्म। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पर शेयर आप लोगों को ₹4 भिजवाने हैं। पर शेयर ₹4। आई रिपीट, हमारी कंपनी ये इन्वेस्टर्स जो है, पब्लिक जो है, उनके साथ बात कर रही है थ्रू प्रोस्पेक्टस। यानी प्रोस्पेक्टस में ये सब लिखा होता है, राइटिंग में होता है, हाँ, रिटर्न फॉर्म में होता है कि भाई आप लोग हमारी कंपनी के शेयर अगर खरीदना चाहते हैं, एक शेयर की कीमत है ₹10, प्रिंटेड प्राइस, फेस वैल्यू, जिसमें से ₹4 आपको देने हैं एप्लीकेशन के साथ। व्हेन यू आर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म, सपोज somebody want to purchase 1000 share of our company, that person pay 1000 share, multiply by per share ₹4, that person supposed to give 4000 with application। जो जितने भी शेयर खरीदना चाहता है उसको हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में शेयर का, नंबर ऑफ शेयर का कॉलम होता है, नंबर ऑफ शेयर यू इंटेंडेड टू परचेज, तो उसमें फिलअप करना होता है कि भाई 1000 शेयर, 100 शेयर, 200 शेयर, जिसको जितने शेयर लेने हैं उसको वो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो हमारी कंपनी ने बताया एक शेयर पर ₹4 आपको देने हैं एप्लीकेशन के टाइम पे। फिर जब हमारी कंपनी आपके एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर लेगी, आपकी एप्लीकेशन जो थी अगर हमारी कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, फिर आपको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट यू नीड टू पे ₹3। ये फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये अमाउंट चेंज होती रहती है। फिर बताएगी हमारी कंपनी के एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल,
पहला कॉल मतलब अलॉटमेंट आपका दे दिया, उसके बाद थोड़े दिन हो जाएंगे, थोड़ा पीरियड खत्म होगा, फिर से हम उनके पास से एक इंस्टॉलमेंट मंगवाएंगे जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल यू नीड टू पे 2 रुपीज़ एंड एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये आपका आखिरी कॉल होगा, इसमें आपको देने हैं रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग यानी कितने, 4 + 3 7 4 रुपीज़। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री बनाएंगे, शेयर होल्डर नहीं। सेकेंड पार्ट हमारे अकाउंटेंसी का कंपनी का है। सो वी आर प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अवर कंपनी, नॉट ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके, गॉट इट। हम कंपनी के बुक्स बना रहे हैं, सो हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। चलिए, तो एप्लीकेशन के समय पर 4 रुपीज़, अलॉटमेंट 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़, रिमेनिंग अमाउंट इन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 एंड 1 रुपी 10 हो गए, बराबर 10 रुपये हमारे जो मंगवाने थे वो हमने मंगवा लिए। सो अवर कंपनी कॉलिंग दिस अमाउंट इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 4 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि भाई आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके साथ साथ आपको 4 रुपये देने हैं। जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म हमारी कंपनी में आ जाएंगे, हम आपके एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, हमें लगेगा नहीं इसको शेयर देने हैं। मेरी बात समझिए, उसने अप्लाई कर दिया मतलब हमें शेयर देना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। इट्स अप टू द कंपनी। कंपनी कैन एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्सन और कंपनी कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्सन। कोई पर्सन की एप्लीकेशन कंपनी एक्सेप्ट करेगी, कोई पर्सन की रिजेक्ट करेगी, वो कंपनी के ऊपर निर्भर रहेगा, बराबर, ठीक है। सभी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बराबर। तो एप्लीकेशन के टाइम पे एक शेयर पे 4 रुपीज़ देना है, पर शेयर 4 रुपीज़, हाँ, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। जितने शेयर जो बंदा खरीदना चाहता है उसको उतने पैसे भिजवाने पड़ेंगे हमारी कंपनी को। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 रुपी पर शेयर। सो दीज आर द डिफरेंट इंस्टॉलमेंट कंपनी कॉलिंग फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हमारी कंपनी ने पहले तो प्रोस्पेक्टस इश्यू किया। वो प्रोस्पेक्टस में लिखा था हमारी कंपनी इतने शेयर इश्यू कर रही है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं IPO। शेयर इश्यू करना उसको कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या कहते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, डू यू वांट टू परचेस शेयर्स इन अवर कंपनी, ठीक है। तो चलो, हमारी कंपनी तो एडवर्टाइज कर दिया, प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया। अब जो भी बंदे हमारी कंपनी के शेयर लेने में इंटरेस्टेड होंगे उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब चालू, हाँ, प्रोसेस चालू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो बंदा इंटरेस्टेड है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा, उसमें जितने नंबर ऑफ शेयर उसको खरीदने हैं वो लिखेगा। अगर कोई एक शेयर खरीदना चाहता है तो उसको एक फॉर्म भरना है, 2 खरीदना चाहते हो उसको भी एक फॉर्म भरना है, 1000 शेयर खरीदने उसको भी एक ही फॉर्म भरना है। बट उसमें कॉलम होता है, एक बॉक्स होता है, नंबर ऑफ शेयर यू इंटरेस्टेड टू परचेस, यू इंटेंडेड टू परचेस। तो उसमें नंबर ऑफ शेयर लिखने होते हैं। ऐसा नहीं 1000 शेयर खरीदे तो 1000 फॉर्म भरो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो फॉर्म फिलअप करेगा जो पर्सन हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो बंदा फॉर्म भरेगा। फॉर्म के साथ उसको पैसे भिजवाने। हम कंपनी है, बोल मत जाना, हम लोग कंपनी है। नाउ फ्रॉम डिफरेंट पीपल अमाउंट इज रिसीव्ड। पूरे भारत देश में से अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट में से, अलग अलग सिटीज में से हमारे पास एप्लीकेशंस आए, उसके साथ पैसे भी आए। बट हियर वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शंस विल बी टेकन प्लेस थ्रू बैंक अकाउंट। एक भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होगा, सारे ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट थ्रू हो गए। अगर इन्वेस्टर हमें पैसे दे रहे हैं तो भी बैंक अकाउंट थ्रू, हम उनको पैसे लौटा रहे हैं तो भी बैंक अकाउंट थ्रू। तो चलिए, हमारी कंपनी के पास अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से एप्लीकेशंस आए हैं। एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी आए हैं, तो पैसे आए हैं। पैसे हमारी कंपनी को मिल रहे हैं थ्रू बैंक अकाउंट, सो वी आर गेटिंग मनी थ्रू बैंक अकाउंट। सो कैश कम्स इन बट थ्रू बैंक अकाउंट। सो वैसे देखा जाए तो कैश अकाउंट डेबिट, देखो कैश आ रहा है, एप्लीकेशन मनी, कितने सारे एप्लीकेशन मनी आ गए देखो, हाँ, बट वो बैंक अकाउंट थ्रू है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये कौन सी चीज़ के पैसे है भाई? एप्लीकेशन। पहले एप्लीकेशन के पैसे आए हैं। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री बनना शुरू हो रहा है धीरे धीरे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री हमें करनी है, हमारे पास
एप्लीकेशन के पैसे आए हैं, तो वो एप्लीकेशन के पैसे हमारी कंपनी को मिल चुके हैं, आ गए पैसे, हाँ एप्लीकेशन के साथ ही वो पैसे आ गए हैं। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। आई रिपीट, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन बट थ्रू बैंक अकाउंट, सो कैश अकाउंट डेबिट के बदले बैंक अकाउंट डेबिट, एंड दिस इज द मनी रिसीव्ड फॉर एप्लीकेशन। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन के आगे इक्विटी वर्ड इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज हियर वी आर अज्यूमिंग दैट अवर कंपनी इशूइंग इक्विटी शेयर, हमारी कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, हम ऐसा सपोज कर रहे हैं। तो चलिए बॉयज गर्ल्स, पहली एंट्री फिर से बिना देखे बोलनी, आंखें बंद कर दो, ठीक है। चलो बोलो एंट्री कैश कम्स इन। देखो हमारी कंपनी के पास पैसे आया, हाँ आया दिखाई दिए, हाँ लेकिन कैश नहीं, थ्रू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज ये एप्लीकेशन के पैसे थे इसलिए। बीइंग नरेशन, सुनना नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन के पैसे हमें मिल गए, बराबर। अब आ जाइए, चलिए आंखें खोलिए, हाँ तो एप्लीकेशन के पैसे हमें मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी कंपनी क्या करेगी, कहीं लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी, कहीं लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगी हमारी कंपनी, ठीक है। तो जिनकी एप्लीकेशंस हम लोग रिजेक्ट करते हैं उनके पैसे हमें लौटाने पड़ेंगे, और जिनकी एप्लीकेशन हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग दोज पीपल एज इन्वेस्टर, उनको हम इन्वेस्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई आपकी एप्लीकेशन हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग उन लोगों को शेयर होल्डर्स बनाने जा रहे हैं। पहले वो लोग खाली इन्वेस्टर्स थे, बट नाउ देयर एप्लीकेशंस वी आर एक्सेप्टिंग, हम उनकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब हम उन लोगों को हमारी कंपनी के होल्डर्स बना रहे हैं, शेयर होल्डर्स बना रहे हैं, हाँ। और शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, बराबर ध्यान से समझना, शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो एनी अमाउंट प्रोवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स टू द कंपनी, एनी अमाउंट प्रोवाइडेड बाय different shareholders to the company will be treated as capital, because any contribution given by owner to business is known as capital. Very simple, हाँ। मान लीजिए विनायक क्लासेस में अगर मैं घर से कोई कंप्यूटर लेके मेरे बिजनेस में ला के रख देता हूँ, माई पर्सनल कंप्यूटर आई ब्रॉट इन द बिजनेस, सो एंट्री कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। उसी तरह से यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो थे इन्वेस्टर्स से, पहले उन्होंने एप्लीकेशन के पैसे दिए, तो तब हमने एंट्री पास की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अभी पैसे आए उसकी एंट्री पास की हमने, बीइंग शेयर सॉरी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अभी एप्लीकेशन के पैसे आएंगे तो वो एप्लीकेशन के पैसे जो है ना वो एक तरह की कैपिटल ही है हमारे शेयर होल्डर्स की। लेकिन सुनिएगा, बराबर ध्यान से सुनिएगा, मैं सपोज यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ, सपोज आई एम राइटिंग अमाउंट 1,10,000, 1,10,000। अब ये जो 1,10,000 है ना उसमें से रुपीज़ है, उसमें से हम लोग 10,000 रुपये वापस कर रहे हैं, उतनी एप्लीकेशन हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख रुपीज़ वी आर एक्सेप्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ ₹10,000 वी आर रिजेक्टिंग। क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्यों रिजेक्ट करते हैं, वो बाद में, अभी नहीं, अभी हमारा लिंकअप टूट जाएगा जर्नल का। तो चलिए एप्लीकेशन जो है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के जो पैसे थे उसमें से हमने 2 बाइफर्केशन किया। कौन से 2 बाइफर्केशन, 1 लाख रुपीज़ एप्लीकेशन ऑफ ₹1 लाख एक्सेप्टेड, मतलब वो लोग हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए और उन्होंने जो पैसे दिए हैं अब उसको हम नाम देंगे शेयर कैपिटल, मतलब ये पैसे शेयर कैपिटल बन गए, बराबर। और बाकी के 10,000 जो है वो हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो बैंक अकाउंट थ्रू वापस देंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के जो पैसे थे वो 2 हिस्सों में बढ़ गए। एप्लीकेशन मनी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सम ऑफ द मनी, सॉरी मेजॉरिटी पार्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी we are treated we are accepting, so we are accepting those people as shareholder of our company, so that majority amount will be transferred to equity share capital account। मतलब एप्लीकेशन अकाउंट बंद हो रहा है, हम यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं क्योंकि वो पैसों में से डिसबर्समेंट 2 तरह का हो रहा है। ये पैसे कहाँ पे, जो मेजॉरिटी अमाउंट थी वो हमने एक्सेप्ट कर ली, मतलब वो लोग शेयर होल्डर बन गए। शेयर होल्डर जो भी पैसे कंपनी को देते उसको कैपिटल माना जाता है, तो वो पैसे हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। मीन्स दिस अमाउंट नाउ दिस एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रीटेड एज शेयर कैपिटल।
मेजोरिटी पार्ट, एंड लिटल पार्ट फ्रैक्शन ऑफ पार्ट 10,000 रुपीज़, वो हम जिनकी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट की है उनको हम वापस दे रहे हैं, वो तो उनको हम बैंक अकाउंट थ्रू वापस देंगे। तो हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। एप्लीकेशन अकाउंट वी आर गोइंग टू क्लोज, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्यों? बिकॉज नाउ दिस एप्लीकेशन मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 पार्ट। मतलब ये एप्लीकेशन वाला अकाउंट बंद हो गया, पहले क्रेडिट था अब डेबिट। क्यों डेबिट किया? क्योंकि हम बंद करना चाहते हैं। एप्लीकेशन के जो पैसे आए थे उसका हम डिस्पोजिशन करेंगे। डिस्पोज करना यानी मेजोरिटी पार्ट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एंड रिमेनिंग मनी विल बी रिफंडेड। मतलब ये अकाउंट अपने आप बंद हो गया। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी क्लोज। तो जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। कितने से क्रेडिट किया था? 110, तो डेबिट भी करो 110 से, 1,10,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, उसमें से 2 पार्ट हमने किए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। बराबर। अच्छा, आप लोगों ने कितने एक्सेप्ट किए? हाउ मच मनी वी हैव एक्सेप्टेड? 1 लाख रुपीज़ वी हैव एक्सेप्टेड। मतलब एप्लीकेशंस ऑफ रुपीज़ 1 लाख इज एक्सेप्टेड एंड दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज शेयर कैपिटल। और जो हमने रिजेक्ट किया उसको हम बैंक अकाउंट थ्रू वापस कर देंगे। मतलब ये लोग हमारे होल्डर्स नहीं हैं, हमने उनकी एप्लीकेशन को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो 2 एंट्री हो गई हमारी, पहली 2 एंट्री। एप्लीकेशन के जो पैसे हमारे पास आए थे बॉयज़ गर्ल्स, एप्लीकेशन के टाइम पे पर शेयर हमने 4 रुपीज़ मंगवाए थे, 4 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। आउट ऑफ दिस 4 रुपीज़, ये 4 रुपये के हिसाब से जितने शेयर के ऊपर पैसे आए थे उसमें हम लोगों ने मेजोरिटी अमाउंट वी हैव एक्सेप्टेड एंड फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट वी हैव रिजेक्टेड। थोड़ी बहुत अमाउंट हमने रिजेक्ट कर दी। ठीक है, तो हमें एंट्री पहले पास करनी है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये देखो एप्लीकेशन के पैसे आए, वापस आंखें बंद करो, चलो पैसे आए, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू ये दिस इज द मनी रिसीव्ड फॉर विच पर्पस? एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ब्रैकेट क्लोज, अंडरलाइन। सेकेंड एंट्री, नाउ दिस एप्लीकेशन अकाउंट विल बी क्लोज्ड। ये एप्लीकेशन का अकाउंट जो हमने टेम्पररी ओपन किया था अब ये बंद कर दो और ये पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। मेजोरिटी अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिफंडेड। सो एंट्री, जितने से हमने एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। मतलब ये अकाउंट बंद हो गया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज क्लोज्ड। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, दैट्स इट। ओके, सो आपको जर्नल एंट्री याद रखनी है, अमाउंट की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अमाउंट मैंने समझाने के लिए लिखी है, आपको सिर्फ जर्नल याद रखनी है। चलो बोलो जर्नल एंट्री बोलो। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, एक्सेप्टेड मनी एंड रिजेक्टेड मनी। ओके, out of total application money, majority amount we have accepted, so that amount should be treated as capital of shareholder and remaining amount we are refunding through bank account, so bank account will be credited. पैसे आए थे तब बैंक अकाउंट डेबिट, अब जा रहे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करो, सिंपल, करेक्ट। being application money transfer to share capital account, being application money transfer to share capital amount and part amount is refunded and part amount is refunded. I repeat, being application money is transferred to share capital account, एप्लीकेशन के जो पैसे थे वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किए एंड पार्ट अमाउंट इज़ रिफंडेड, बराबर। चलिए अब ये रिफंड का थोड़ा समझ लेते हैं। चलो आ जाओ, रिफंड का पॉइंट समझा दूँ। कब रिजेक्ट किया जाता है एप्लीकेशन? तो कभी टेक्निकल डिफेक्ट होती है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, बट जनरली टेक्निकल डिफेक्ट के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो थ्रू ब्रोकर्स हम लोग अप्लाई करते हैं। हाँ, शेयर के ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर होते हैं ना, उनके यहाँ जाना होता है, फॉर्म भरना होता है, तो वो लोग डायरेक्ट हमारे
कंपनी में हमारी एप्लीकेशन पहुंचा देते हैं, मतलब क्या, फॉर्म में मिस्टेक होने के चांस नहीं के बराबर है। अब सुनिए, कंपनी इतनी वेल नोन है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, वेल नोन कंपनी हैविंग गुड क्रेडिट इन द मार्केट, तो ऐसी कंपनी के केस में सुनना ध्यान से, बराबर ध्यान से सुनना, हाँ, हैविंग गुड क्रेडिट वर्दीनेस इन द मार्केट, तो ऐसी कंपनी जो होती है वो अपना आईपीओ लेके जब आती है ना, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो लोग जब शेयर इशू करते हैं तो बहुत सारे लोग वो शेयर खरीदना चाहते हैं। क्यों? अरे यार चल, ये कंपनी का आईपीओ तो बहुत कम बार आएगा, ये कंपनी ने शेयर इशू की है, चल मैं भी खरीदूंगा, मैं भी खरीदूंगा। बहुत अच्छी कंपनी होती है, वेल नोन कंपनी होती है, तो बहुत सारे लोग उसमें पैसे लगाना चाहेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी कंपनी को जितने शेयर्स चाहिए, हमारी कंपनी ने इशू किए थे 50,000 शेयर्स या तो 1 लाख शेयर, चलो सपोज our company has issued 1 lakh equity shares of ₹10 each. पॉइंट समझना, हाँ, ABC लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of ₹10 each. ये लाइन को बराबर समझो। ABC लिमिटेड नेम ऑफ द कंपनी, issued 1 lakh equity share, these are number of shares, 1 lakh शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, 1 lakh शेयर क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1 lakh इक्विटी शेयर्स अवर कंपनी इशूइंग ईच ऑफ ₹10, हर एक शेयर की कीमत है 10 रुपीज़, तो 1 lakh नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, पर शेयर फेस वैल्यू 10 रुपीज़, वी आर इशूइंग फॉर 10, 10 रुपये में हम दे रहे हैं। अमाउंट इज कॉल्ड अपॉन एज अंडर, अमाउंट हम लोग मंगवा रहे हैं एज अंडर, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 4 रुपीज़, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 3 रुपीज़, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ एंड एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 रुपी। Over. Paragraph. Company received application for 1,05,000 equity shares. Our company received application for 1,05,000 equity shares. How many shares we have issued? That is most important for our question. हम लोग कितने शेयर इश्यू कर चुके हैं, बराबर ध्यान से, हाँ, हमने पहले प्रोस्पेक्टस में ऐसा लिखा था 1 लाख इक्विटी शेयर, ABC लिमिटेड इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मैंने ऐसा बोला पहले, हाँ, तो हम लोग 1 लाख शेयर इशू कर चुके हैं। बट जब एप्लीकेशन आई तब पता चला किसी ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, किसी ने 2,000, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 700, 800, जिसको जितने शेयर लेने थे उतने शेयर के लिए उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा, सबकी एप्लीकेशन का टोटल किया, तो हमें पता चला एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 1,05,000 इक्विटी शेयर्स, बट हमें खाली इशू करने 1 लाख, हम लोग 1 लाख शेयर ही इशू करना चाहते हैं। सर उसमें क्या ज़्यादा इशू कर दो, नहीं, एक बार आपने डिसाइड कर दिया कि कितने शेयर्स इशू करने हैं, फिर वो चेंज नहीं हो सकता है, बिकॉज वो ROC के पास रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसके पास हमें लिखवाना पड़ता है अवर कंपनी वांट टू इशू 1 लाख इक्विटी शेयर। वंस द क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर इज डिसाइडेड टू बी इशूड, दैट क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं कर सकते। फिर क्या, ज़्यादा एप्लीकेशन आई तो, अरे यार हमें इशू करने थे 1 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन आ गई 1,05,000 शेयर्स की, ले लो ना सारी, दे देते 1,05,000 शेयर, ऐसा नहीं करते हैं, बराबर। वो गुजराती में, कहीं लोग गुजराती में सर कહેવત नहीं, લક્ષ્મી ચાલ્લો કરવા આવે તો કપાળ ધોવા ના જવાય સર, पैसा आवे છે तो जवा थोड़ा देवाना, ऐसा नहीं होता है भाई कंपनी में। जितने शेयर्स आप लोग इश्यू कर चुके हैं ना बॉयज गर्ल्स, हम लोग उतने ही एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। हाँ, लेस देन कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो एप्लीकेशन फिर से, हाउ मेनी शेयर्स वर इशूड बाय अवर कंपनी 1 लाख, बट एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय अवर कंपनी इज 1,05,000 इक्विटी शेयर। पहले जितनी एप्लीकेशन आई है वो लिखो, 1,05,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हाँ, तो मल्टीप्लाई बाय 1,05,000, ये शेयर्स है, हाँ, एप्लीकेशन। हाउ मेनी एप्लीकेशन रिसीव्ड, 1,05,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड। लोगों ने एक शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से भिजवाया होगा, तो 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 4, करेक्ट, 4,20,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी। I repeat, how many shares issued by our company? Our company has issued 1 lakh equity shares, but application received for 1,05,000 equity share। अब बताइए, हमने इशू किए खाली 1 लाख शेयर्स,
एप्लीकेशन का टोटल किया तो 1,05,000 शेयर एप्लीकेशन हो गई। सभी एप्लीकेशन हम लोग नहीं रख सकते हैं हमारे पास। दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। लोगों ने सब्सक्राइब्ड किया, अप्लाई किया, सब्सक्राइब यानी अप्लाई, तो लोगों ने अप्लाई किया 1,05,000 शेयर्स के लिए, सबका टोटल किया तो, बट हमारी कंपनी खाली इशू कर सकती है 1 लाख शेयर्स। सो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने इशू किए थे सॉरी जितने शेयर हमें देने हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई। सो एक्सेस एप्लीकेशन इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, एक्सेस एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एंड मनी विल बी रिफंडेड। जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो एक्सेस एप्लीकेशन आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी और उसके ऊपर के जो पैसे हैं वो रिफंड करने पड़ेंगे। I repeat, in case of over subscription, what is over subscription? When number of shares application received are more than the number of share issued. आपने इशू किए थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आई, it is the over subscription. So in case of over subscription, excess application will be rejected and money paid on there will be refunded. ठीक है, तो हमें बताइए 4 रुपीज़ के हिसाब से कितने एप्लीकेशन आए? 1,05,000। दीज आर नंबर ऑफ शेयर। हाँ, बी केयरफुल बॉयज गर्ल्स, ये क्वांटिटी है, टोटल वैल्यू ये है 1,05,000 एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन के ऊपर हमने 4 रुपीज़ के हिसाब से बताया था, पर शेयर 4, तो 4,20,000 रुपीज़ के हमारे पास एप्लीकेशन आ चुके हैं, बट उसमें से हमें बाइफरकेशन करना पड़ेगा। हम सारे एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें 2 पार्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड। चलो कितने एक्सेप्ट करेंगे? तो 4 रुपीज़ के हिसाब से जितने इश्यू उतने एक्सेप्ट कर सकते हैं। 1 लाख शेयर्स वी हैव इशूड, तो 1 4 जा 4 लाख। हम लोग इतनी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके साइड पे लगा देंगे कि चलो भाई इतनी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। बाकी की बची 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, वो ज़्यादा है, एक्सेस है, वो हम रिफंड रिजेक्ट कर देंगे 20,000 रुपीज़। ये रुपीज़ है, रुपीज़। सो जो एक्सेप्ट किए ना उन लोगों को हमने होल्डर मान लिया कि नाउ यू पीपल आर आवर शेयर होल्डर, और इन लोगों को बोल देंगे भाई एक्सट्रीमली सॉरी, आपकी एप्लीकेशन इस बार हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट इन अवर कंपनी। बराबर, हम उनको जब रिजेक्ट करेंगे ना उनके शेयर, हाँ, तो रिजेक्ट करेंगे उसके साथ हम लोग एक रिग्रेट लेटर देंगे। रिग्रेट लेटर यानी हम उनको बोलेंगे हाँ भाई आप लोगों ने अप्लाई किया था बट हमारी कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है सो इस बार हम आप लोगों की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वी आर रिग्रेटेड फॉर द सेम। ठीक है, ऐसा हमें देना पड़ता है, एक लेटर अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर से वो लोग कभी इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो भी नहीं करेंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये जो हमने एक्सेप्ट किए ना, जितने एप्लीकेशन हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं वो हमारे होल्डर बन गए, तो उनके पैसे को हम शेयर कैपिटल मान लेंगे और इन लोगों को बैंक अकाउंट थ्रू वापस दे देंगे पैसे। तो पहली 2 एंट्री में ऐसा है, पहले पैसे कितने मिले, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड 4,20,000। हमें जर्नल एंट्री में क्वांटिटी नहीं लिखनी है, रुपीज़ लिखने होते हैं ना। जर्नल में हम क्या लिखते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, तो रुपीज़ लिखने हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 4,20,000। Now bifurcation of this 4,20,000. Out of this 4,20,000, application worth rupees 4 lakh we have accepted and application worth rupees 20,000 rejected. जितने हमने एक्सेप्ट किए वो हमारे शेयर होल्डर्स बन गए, उनके दिए हुए पैसे हम कैपिटल समझ लेंगे। जिनके एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर चुके हैं उनको बैंक अकाउंट थ्रू पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, सो पहली एंट्री 420 से होगी टोटल, क्योंकि पहली एंट्री का नरेशन क्या था, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने पैसे मिले हैं 420। सो फर्स्ट एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 4,20,000। This application account will be closed and out of this application money, application worth rupees 4 lakh accepted, 4 लाख के जो एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट कर लिए इक्विटी शेयर कैपिटल, और बाकी के जो रिजेक्ट कर दिए वो बैंक हो गया। देख लो, So first 2 entries are completed. First entry, bank account debit to equity share application account credit. Second entry, equity share application account debit to equity share capital account credit to bank account credit. Being application money received, being
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड पार्ट मनी इज रिफंडेड, या तो एंड एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड मनी इज रिफंडेड। बराबर, नरेशन में लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है। ये दोनों हो गए। हाँ, लेकिन नरेशन याद रखना फिर से, बीइंग एप्लीकेशन मनी is transferred to share capital account and excess application rejected and money is refunded। बराबर, ओके। अब एप्लीकेशन के पैसे हमारे पास आ गए भाई। बराबर, एप्लीकेशन के पैसे आ गए, हमने जितने लोगों के एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने थे वो हमने कर दिए, जिन लोगों के एप्लीकेशन हमें रिजेक्ट करने थे वो रिजेक्ट कर दिए, उनके पैसे भी वापस कर दिए। करेक्ट। नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर अलॉटमेंट। अब हम उन लोगों को एक लेटर थ्रू इन्फॉर्म करेंगे जिनके एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट कर चुके। रिजेक्ट वाले गए, हाँ, नाउ दे आर आउट ऑफ पिक्चर, उनके तो पैसे हमने लौटा दिए। सो दीज पीपल आर आउट ऑफ पिक्चर। अब हमारे पास खाली 1 लाख एप्लीकेशन बचे हैं, तो हमारा पूरा वर्किंग अब 1 लाख पे चलेगा, बिकॉज 5000 एप्लीकेशन तो हमने रिजेक्ट ही कर दिए। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कंपनी ने जितने एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किए हैं, हम उन लोगों को बताएंगे योर एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड बाय अवर कंपनी। हमारे कंपनी ने आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है और अब आपको अलॉटमेंट के पैसे देने का वक्त आ गया है। पे योर अलॉटमेंट मनी, पे योर allotment money। So this is the intimation given by us to our shareholders for allotment money। तो हमारी कंपनी एक लेटर थ्रू इन्फॉर्म करेगी, थ्रू ईमेल, थ्रू मैसेज। हाँ, तो हमारी कंपनी शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेगी, भाई आप लोगों के शेयर एप्लीकेशंस जो थे वो एक्सेप्ट हो चुके थे, उसके ऊपर अब अलॉटमेंट के पैसों का वक्त आ गया है। Pay your allotment money। So this is the letter through which we are demanding allotment money। Boys, girls, right now allotment money is not received। What I am saying you try to understand। We are giving one intimation to our shareholder to pay their allotment money। हम उनको allotment money pay करने के लिए एक intimation दे रहे हैं। हाँ, अभी अलॉटमेंट के पैसे आ चुके हैं? नहीं भाई, नहीं आ चुके हैं। जस्ट वी आर गिविंग इंटीमेशन टू अवर शेयर होल्डर टू पे देयर अलॉटमेंट मनी। सो हम ऐसा बोल सकते हैं, हियर अलॉटमेंट मनी इज नॉट रिसीव्ड बट अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल। अलॉटमेंट मनी मिलना बाकी है हमारी कंपनी को। अभी तो हम लोग एक लेटर थ्रू इन्फॉर्म कर रहे हैं खाली कि भाई आपके अलॉटमेंट के पैसे देने का वक्त आ गया है, आप लोग अपने अलॉटमेंट के पैसे ये 5 दिन के अंदर भिजवा दीजिए। तो जस्ट जब हमने ये लेटर लिखा ना उन लोगों को, सुनिएगा, लेटर जब लिखा ना तब हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। 1 लाख शेयर्स जो थे उनको हमने लेटर दे दिया, 1 लाख 3 lakhs बराबर, और हमने लेटर थ्रू अलॉटमेंट मनी का डिमांड किया, तब हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। वी पीपल, आवर कंपनी इज इन गुड फेथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, आवर कंपनी इज इन गुड फेथ। People who have already paid their application money, definitely they will pay their allotment money। जिन्होंने अपने एप्लीकेशन के पैसे भर दिए थे, एप्लीकेशन क्यों किया? क्योंकि they people are interested to purchase share in our company, so definitely they will pay allotment money। भाई जो लोगों ने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए वो लोग अलॉटमेंट के भी देंगे ही। तो हम ऐसा मान के एक एंट्री पास करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना ये एंट्री को। हम लोग अलॉटमेंट के पैसे अभी तो खाली डिमांड कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं आपके अलॉटमेंट के पैसे हमें दीजिए। अवर कंपनी डिमांडिंग अलॉटमेंट मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स। सो दिस इज द एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल। अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल मिले नहीं है अभी, तब उस वक्त हमें एक एंट्री पास करनी है। रिसीवेबल यानी मिलना बाकी है। सो दे पीपल आर अवर डेटर्स। डेटर मीन्स द पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल। हाँ, तो हमें पैसे लेने बाकी है, अभी मिले नहीं है, तो बैंक अकाउंट तो नहीं लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट कैसे लिख सकते हैं? अभी ये 3 लाख तो लेने बाकी है, खाली हमने लेटर थ्रू इन्फॉर्म किया है उनको। तो हमें एंट्री कुछ ऐसी करनी पड़ेगी। अलॉटमेंट के पैसे मिलने बाकी है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आई रिपीट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट? लेना बाकी है, तो दे पीपल आर डेटर्स, उनका बैलेंस डेबिट होता है। जब पैसे दे देंगे तब क्रेडिट कर देंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट।
क्यों कैपिटल? कैपिटल अभी से क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं, सच में तो कैपिटल कब क्रेडिट किया जाता है? जब वो लोग पैसे देते हैं तो उसको हम कैपिटल मानेंगे, बिकॉज एनी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। बट हम उसको पहले से ही कैपिटल इसलिए ट्रीट करते हैं बिकॉज अवर कंपनी इज इन गुड फेथ, हमारी कंपनी गुड फेथ में है। पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स डेफिनेटली दे विल पे देयर अलॉटमेंट मनी, वो लोग अपने अलॉटमेंट के पैसे भी दे ही देंगे। तो हमारी कंपनी एक एंट्री पास करेगी। ये एंट्री पास कब करनी है? जब हम लोग अलॉटमेंट के पैसे डिमांड कर रहे हैं। व्हेन अवर कंपनी इज डिमांडिंग अलॉटमेंट मनी, दिस एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास विच एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बैंक का नामो निशान नहीं है, क्यों? अभी पैसे कहाँ मिले हैं? मिलने बाकी है। तो वही चीज नरेशन में लिखो, बीइंग अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल, बीइंग अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल। सो एंट्री नंबर 3, थर्ड एंट्री, व्हेन वी आर डिमांडिंग अलॉटमेंट मनी, आई रिपीट, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, अलॉटमेंट के पैसे लेने की डेट आ चुकी है, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। तब हम हमारे शेयर होल्डर्स को एक लेटर थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, काइंडली पे योर अलॉटमेंट मनी। तो तब हमें एंट्री पास करनी है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एक भी शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, ये इक्विटी शेयर फुल फॉर्म चाहिए, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। भले उन्होंने पैसे नहीं दिए तो भी हम लोग अभी से कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज वी आर इन गुड फेथ के दे विल पे देयर मनी। 3 lakhs बराबर। बीइंग अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल, बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, बीइंग अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल। हाँ, 3 lakhs कहाँ से आया? तो हमने बताया था आपको, पर शेयर अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़। हमारे पास अब एप्लीकेशन कितने बचे थे जो हमने एक्सेप्ट किए थे? 1 लाख एप्लीकेशन वी हैव एक्सेप्टेड, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 lakhs रुपीज़ अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल। हाँ चलो, अब हमने लेटर थ्रू इन्फॉर्म कर दिया, अब हमारी एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ रही है। तो नाउ दे पीपल विल पे द मनी। अब नाउ इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन बाय शेयर होल्डर। हमारी कंपनी ने उनको इन्फॉर्म किया, लेटर थ्रू एक बताया, इंटीमेशन दिया, पे योर अलॉटमेंट मनी, इट्स अ ड्यू। तो उन लोगों ने पैसे भिजवाए, धीरे धीरे सबके पास से पैसे आ गए, वापस पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये कौन सी चीज़ के पैसे आए? अलॉटमेंट के पैसे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज अलॉटमेंट के पैसे थे। हाँ, तो नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश कम्स इन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अलॉटमेंट के पैसे हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, समझो सबने दे दिए अलॉटमेंट के पैसे, सर किसी ने नहीं दिए होंगे तो वो बाद में, अभी हम लोग एलिमेंट्री लेवल का डिस्कस करेंगे, तो कोई भी ट्रिकी पॉइंट अभी नहीं समझा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपको कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है, आप बोलोगे तो मैं समझाना चालू कर दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, वो मुफ्त में, फ्री में। हाँ चलिए, सो यहाँ पे नरेशन सुनिए, बीइंग allotment money is received, being allotment money is receivable, पहले receivable थे, अब received, यहाँ पे मिलने बाकी थे, बैंक कहाँ था? नहीं था। ये तो हमने जब लेटर लिखा तब हमने एक एंट्री पास की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। वाई अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड? बिकॉज मनी ऑफ अलॉटमेंट इज रिसीवेबल। रिसीवेबल बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा जाता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको मैंने डेबिट किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दे पीपल आर डेटर। क्यों कैपिटल को क्रेडिट कर दिया? बिकॉज अवर कंपनी इज गुड फेथ, इज इन गुड फेथ, बिकॉज शेयर होल्डर हु हैव ऑलरेडी पेड देयर एप्लीकेशन मनी डेफिनेटली दे विल पे देयर अलॉटमेंट मनी। तो अभी से हमने कैपिटल मान के क्रेडिट कर दिया। अब उन लोगों की बारी, वो लोग पैसे दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये पैसे थे अलॉटमेंट के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, 3 lakhs बीइंग अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, एंड हियर इन थर्ड एंट्री बीइंग अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल। ठीक है, बराबर बॉयज गर्ल्स। तो ये पैसे भी आ गए अलॉटमेंट के, वापस थोड़े दिन जाएंगे, थोड़े दिन के बाद वापस हमें उनको एक लेटर थ्रू इन्फॉर्म करना है, डियर शेयर होल्डर्स योर फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू, इसका टाइम हो चुका है, काइंडली पे योर फर्स्ट कॉल मनी, आप अपना फर्स्ट कॉल मनी पे कर दीजिए।
बराबर। तो वापस हम इंफॉर्म करेंगे जो हमारे 1 लाख शेयर्स थे उसके ऊपर हम ये इंटीमेशन दे देंगे। तो 1 लाख 2 लाख रुपीज़ इज रिसीवेबल, 2 लाख रुपये हमें लेने बाकी है फर्स्ट कॉल के, उसका हमने लेटर लिखा, वापस सेम अलॉटमेंट जैसा। चलो लेटर लिखा है तो पैसे अभी नहीं आए, पैसे आने बाकी है, रिसीवेबल है ना, तो इसको डेबिट करो बिकॉज दिस मनी स्टिल रिसीवेबल। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। हाँ, लेकिन हम लोग पहले से हमारी कंपनी गुड फेथ में है। People who have already paid their application money, who have already paid their allotment money, definitely they will pay their first call money. So before receiving money, we are crediting this money to capital. पैसे आने से पहले हम उसको कैपिटल मान के क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री फिर से इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिर से एक बार, एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital account credit, being first call money is receivable, being first call money is receivable, correct? फर्स्ट कॉल मिलना बाकी है, बराबर। अलॉटमेंट में भी ऐसा ही किया था, अलॉटमेंट मिलना बाकी था तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बराबर। अमाउंट रुपीज़ 2 लाख। चलो अब शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट के पैसे हमें देंगे, तो चलो कंपनी बन के सोचो, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, दिस इज द मनी रिसीव्ड फॉर विच पर्पस, कौन से पर्पस के ये पैसे थे, फर्स्ट कॉल के पैसे आए हमारे पास, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। being first call money is received, बराबर। ओके, सेम वे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बस अब आखिरी कॉल आ गया, फिर से हम उन लोगों को इंटीमेशन देंगे, फिर से एक लेटर थ्रू इंफॉर्म करेंगे, काइंडली पे योर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 1 रुपी ऑन 1 लाख शेयर, 1 लाख 1 लाख। फिर से लेटर लिखा, मतलब पैसे लेने बाकी है, तो वापस एक एंट्री करो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल लेना बाकी है, सेम इसी के जैसा। इक्विटी शेयर फर्स्ट के बदले इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी इज रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी इज रिसीव्ड, बराबर। तो फिर से 2 एंट्री लिखनी है हमें, चलो कौन सी एंट्री लिखेंगे, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड नेक्स्ट वन। हाँ, अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे वो लोग, ये हमने एंट्री पास की, कंपनी ने जब लेटर लिखा था तब कि भाई सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीवेबल है, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, 1 लाख वॉज ड्यू, 1 लाख वॉज रिसीवेबल एंड सभी लोगों ने पैसे दे दिए 1 लाख। हाँ, पहली एंट्री ये जो थी उसमें लिखेंगे बीइंग सेकेंड कॉल मनी इज रिसीवेबल, बीइंग सेकेंड कॉल मनी इज रिसीव्ड, ये रिसीवेबल ये रिसीव्ड, बराबर। ओके, सो बॉयज गर्ल्स टोटल जर्नल एंट्री 2 + 2 + 2 + 2 8 जर्नल एंट्रीज, हर एक कॉल की 2-2 एंट्री। फर्क क्या है समझ लो, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन पैसे पहले मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, तो उसमें नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, पहले में रिसीव्ड, एप्लीकेशन में पहले मिलते हैं पैसे, बाद में हम लोग शेयर अलॉट करते हैं, एप्लीकेशन कितनी एक्सेप्ट कितनी रिजेक्ट वो बाद में, पहले एप्लीकेशन में पैसे आते हैं उसकी एंट्री करनी होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में से बाइफरकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जो एक्सेप्टेड है वो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजेक्टेड है उसको पैसे वापस दे दो टू बैंक अकाउंट। सो फर्स्ट 2 एंट्री, फिर से
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। करेक्ट। चलो अलॉटमेंट, पहले ड्यू मतलब लेटर लिखो, हाँ तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल, पैसे आए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। बीइंग अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड। सेम वे फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये हमने लेटर लिखा था, पैसे आए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। सेम वे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। रिसीवेबल नाउ रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। बराबर। सो बॉयज गर्ल्स इतना सब आप लोग करोगे तब जाके आपकी जर्नल एंट्री देखोगे ना, सब में सब कैंसिल हो जाता है। फाइनली हमारी कंपनी ने पैसे ली और शेयर इशू किए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखना है तो देख लो, ये खाली आपकी समझ के लिए। हाँ एग्जाम में कुछ नहीं करना, एग्जाम में ये सारी जर्नल लिखनी है, ये तो खाली समझा रहा हूँ। देखो एप्लीकेशन कैंसिल, जितने पैसे ज़्यादा थे वो रिजेक्ट हो गए, तो बचा क्या, बैंक और कैपिटल, ये दोनों बचा। देखो बैंक और कैपिटल, 420 में से 20 रिजेक्ट हो गया तो 4 तो बचा ना। हाँ तो बैंक और कैपिटल। अलॉटमेंट डेबिट अलॉटमेंट क्रेडिट, ये गया ये भी गया, तो बचा का, ये बचा खाली, ये इधर गया ये भी गया ये गया, इसमें से थोड़ा गया थोड़ा बचा। पार्ट इज कैंसिल एंड पार्ट इज रिमेनिंग। फिर फर्स्ट कॉल डेबिट फर्स्ट कॉल क्रेडिट, बचा क्या, बैंक और कैपिटल। सेकंड डेबिट सेकंड क्रेडिट, बचा क्या, बैंक और कैपिटल। देख लो सब में बचा क्या, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बचा क्या, सभी जर्नल एंट्री का फाइनल कंक्लूजन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। वी कलेक्टेड मनी फ्रॉम शेयर होल्डर एंड वी हैव इशूड शेयर टू दोज पीपल। हमने उनको शेयर होल्डर बना दिया शेयर देके। आई बात समझ में। ये सभी एंट्री का पर्पस तो इतना ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्या कर रहा हूँ ये मैं, व्हाट इज दिस, वी आर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड वी आर इशूइंग शेयर्स। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। करेक्ट। ओके ये सब हम लोग कर रहे हैं, हमारे 12th के सिलेबस में है, इसलिए बाकी अगर अभी देखा जाए तो जितनी भी कंपनियां अपने शेयर्स इशू करती है वो लोग ऐसे इंस्टॉलमेंट में पैसे नहीं मंगवाते, वो लोग एक ही बार शेयर पे पैसे मंगवा लेते हैं विथ एप्लीकेशन के साथ ही पैसे मंगवा लेते हैं, यानी पहली 2 एंट्री खाली आती है उसमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। खत्म, बस कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, पूरे पैसे अभी देने तो दो। बहुत सालों से ऐसा हो गया, बट कोर्स में अभी बहुत पुराने ज़माने की बातें चल रही है, अपने कोर्स में है, सिलेबस में ये सब सिखा रहे हैं। बाकी सब यहाँ से कोई ज़रूरत, 1 2 3 4 5 और 6 कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में अभी ये 6 एंट्री आउटडेटेड है। कितने सालों से आउटडेटेड है, अभी अभी नहीं, बहुत सालों से, लेकिन स्टिल कोर्स में ऐसा ही है, हमें ऐसा ही सीखना है। बराबर। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ का मैंने सिखा दिया भाई। हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, बहुत ही सिंपल एंट्री, ये पहली 2 हो जाती है। पहली 2 का भी कंक्लूजन देखो तो उतना ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बट एप्लीकेशन आती है तब एक एंट्री करनी पड़ती है, फिर एप्लीकेशन के पैसों को हम थोड़े बहुत एक्सेप्ट करते हैं, अरे सॉरी मेजोरिटी एक्सेप्ट करते हैं, थोड़े बहुत रिजेक्ट करते हैं, उसकी भी एंट्री, यानी ये 2 एंट्री करनी पड़ती है प्रैक्टिकल लाइफ में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल मेजोरिटी अमाउंट टू बैंक अकाउंट एक्सेस मनी रिजेक्टेड रिफंडेड। बराबर। सो देख लो बॉयज गर्ल्स, ये आपको जर्नल याद रखनी पड़ेगी। ये सारी जर्नल, ठीक है। और उसके बाद हमें ऐसा वर्किंग हर एक सम में करना है, हर एक सम में ये वर्किंग करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा स्क्वायर बनाएंगे, उसमें फेस वैल्यू लिख देंगे, जितने का शेयर होगा, कितने में इशू किया, अगर फ़र्क है कुछ तो वो भी कंसिडर करेंगे, सिखाएंगे आगे क्या है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बराबर। सो बॉयज़ गर्ल्स इतना आप लोग कंप्लीट करो, हम नेक्स्ट लेक्चर से एग्जाम्पल शुरू करेंगे। आज से हमने एग्जाम्पल इनडायरेक्टली शुरू कर ही दिया। बराबर। अच्छे से ध्यान देना, सेकेंड पार्ट में हाँ पूरा कंपनी अकाउंट है। और हाँ भाई एक इम्पोर्टेंट बात,
सेकेंड पार्ट जो हमारा रहेगा टेक्स्ट बुक में से ही ज़्यादा तक हम कवर करेंगे। इसमें पैम्पलेट बहुत ही कम चैप्टर में दिए जाएंगे, तो ये सेकेंड पार्ट में हम पैम्पलेट वैसे भी इशू नहीं करते हैं। इसमें टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है, टेक्स्ट बुक का एक एक सम करना पड़ेगा, एक भी छूटना नहीं चाहिए। और टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस ही मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, सफिशिएंट से भी ज़्यादा है। सो सेकेंड पार्ट के पैम्पलेट ज़रूरत लगने पर ही हम इशू करेंगे। ऐसा नहीं खाली आपकी बैच में इस बार है, ऑनलाइन लेक्चर है इसलिए नहीं, हर बार भी हम लोग ऐसा ही करते हैं, एवरी ईयर। ओके, सो बॉयज़ गर्ल्स ज़रूरत पड़ने पर इशू करेंगे, बाकी टेक्स्ट बुक में से ही प्रैक्टिस करनी है, बराबर। ओके, थैंक यू वेरी मच।